भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का अष्टम अध्याय। विषय है भगवान नृसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। तो इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को एक शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज की गाथा सुना रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज की प्रश्न व जिज्ञासा के कारण नारद मुनि गंभीर पूर्वक उनको आगे वर्णन करते हैं। नारद मुनि ने कहा कि सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की। प्रहलाद महाराज जो पिछले अध्याय में हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार जितने सारे असुर बालक प्रहलाद महाराज ने सबको कृष्ण भक्त बना दिया अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से। तो नारद मुनि आगे यही चीज वर्णन करते कि असुर पुत्रों को उपदेश देने के बाद जितने सारे असुर पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के चाहे मंत्री हो, सचिव, सेक्रेटरी, उन सब का पुत्र जो सभी एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे प्रहलाद महाराज के साथ शुक्राचार्य के आश्रम में, मीन संड और अमर के सान्निध्य में। तो जब वो लोग टिफिन लंच होता था तो प्रहलाद महाराज सभी भक्तों को, मतलब सभी असुर पुत्रों को एक साथ बैठाकर हरिनाम कीर्तन और भगवत वाणी का प्रचार करते थे। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो सभी ने गंभीरता पूर्वक इसे ग्रहण किया। तो उन्होंने संड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिक उपदेशों को तिरस्कार कर दिया। संड अमर्क जो पाठशाला में जितना कुछ पढ़ाए थे बच्चों को, लेकिन प्रहलाद महाराज के दिव्यवाणी इतना प्रभावशाली था कि उन सबको मात देकर वो प्रहलाद महाराज की वाणी को एक्सेप्ट किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस विषय में वर्णन करते हैं कि ये प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव, क्योंकि उपदेश हर कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन वाणी का प्रभाव एक शुद्ध भक्त का जो होता है दूसरों में नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त था। ये भक्त यज्ञ हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वो प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपने उपदेश समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली। मतलब प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं इस तात्पर्य में कि अगर योग्य गुरु एकनिष्ठ और एकनिष्ठ शिष्य, अगर दोनों का मिलन हो तो वो प्रभावशाली होता है। तो श्रीमद् भागवतम में जैसे कपिल देव के संवाद में मिलता है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे थे कि शतान प्रसंगान मम बीज संविदो भवर्त हित करना रसायन कर। मतलब यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तो हृदय को भाने लगता है। तो इस तरह यदि कोई कृष्ण भावना में ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे गारंटी कार्ड यहाँ पे हम सबको दे रहे हैं। अगर कोई शुद्ध भक्तों के द्वारा दिए गए विधि को अपने जीवन में ढालता है तो वह भगवत धाम जाने का उसको टिकट प्राप्त होता है। तो प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी सभी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं संड तथा अमर्क की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे। तो नारद मुनि आगे वर्णन करते युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि जब शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो डर गए। अतः वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति वर्णन कर दी। राज मीन्स हिरण्यकशिपु, क्योंकि उनको पता चला कि ये बच्चे का जो प्रभाव सबको वैष्णव बना दिया, पता नहीं क्या करेगा। तो यहाँ पर आगे वर्णन किया गया कि संड और अमर्क जब हिरण्यकशिपु
के पास गए, जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गए तो इतना अत्यधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। दो तरह से व्यक्ति का शरीर कांपता है, एक तो डर से और एक तो क्रोध के कारण। तो इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। वो स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वो पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। यह असुर का स्वभाव होता है। तो उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था। यही भक्त की क्वालिटी है। वो इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा। तो वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्द द्वारा फटकारा। अपना पुत्र है, यही होता है। प्रभुपाद प्राय बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है, जो पहले जो दोस्त था वो दुश्मन बन जाता है और जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाता है। यही कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। तो असुर हिरण्यकशिपु असुर और प्रहलाद है भक्त। तो जब भगवान विष्णु का भक्त है प्रहलाद, तो असुर मीन्स उसका पिता होने के बावजूद भी उनका दुश्मन बन गए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को गुस्से में आकर कहा, यारे उद्दंड, निपट बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। अतः तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे जमराज के घर भेज दे दूंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में वर्णन करते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस दुर्निमित शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया। उनका कहना है कि दु का अर्थ है भौतिक जगत और इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेश से होती है। ये भौतिक जगत दुखालय में अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत। बी का अर्थ है विशेष होता है और नित का अर्थ होता है लाया गया। तो भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए लाया गया था। ये सब किस तरह इस भव सागर से बाहर निकले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है। तो लेकिन ध्येय एक ही होता है कि बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना, जो उन्हें दुख देती रहती है। इस संबंध में मुझे घटना याद आया कि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किए थे कि प्रभुपाद कि अगर इस संसार में भगवान तो बारंबार आते, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, आप जैसे शुद्ध भक्त के रूप में, लेकिन आप इस जगत को छोड़कर चले जा रहे हैं। तो वृंदावन की बात है 1977 में। तो गुरु महाराज ने जब प्रश्न किया था तो प्रभुपाद बोले कि ऐसा कभी दिन नहीं है, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जहाँ पर इस पृथ्वी लोक में शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे। हर समय कोई न कोई एक शुद्ध भक्त इस पृथ्वी में रहेगा। तो उसी का प्रभाव है पृथ्वी अभी भी टिका हुआ है कि किसी न किसी शुद्ध भक्त का प्रभाव के कारण ही ये संसार टिका हुआ है। अन्यथा पृथ्वी देवी ना किसी को धान, धन, शस्य कुछ नहीं देंगे। एक्चुअली शुद्ध भक्त के प्रभाव के कारण ही वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इस संबंध में मुझे और एक छोटा सा घटना याद आया कि एक बस में कुछ यात्री जा रहे थे और उसमें एक वैष्णव भी था। तो उसमें एक टाइम बम फिट था उस बस में। तो टाइम बम फिट होने के बावजूद भी वो बस तब तक नहीं फटा, मतलब वो बम तब तक नहीं फटा जब तक वो वैष्णव उस अपने स्टॉपेज, मतलब जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ पर वो न उतरे। जैसे ही वो उतर गए तो बस धमाका हुआ और पूरा बस जल के राख हो। तो जब तक वो वैष्णव था उस बस में, वो बस का कुछ नहीं हुआ। यद्यपि टाइम बम टाइम से फटता है बट स्टिल कृष्ण भक्त का प्रभाव इतना होता है।
और इस संबंध में महाभारत की और एक घटना है, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में और भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहा था। तो हनुमान उसके पताका में था, अर्जुन के रथ के ऊपर कपित ध्वज। तो कर्ण ने जितना कुछ बाण मारा या विभिन्न द्रोणाचार्य, आपका भीष्मदेव, इतना कुछ, लेकिन हनुमान थे उसके रथ में, जिसके कारण उसका रथ का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ था, यद्यपि रथ में बाल नहीं होता, कहने का अर्थ है। तो जब एक दिन क्या हुआ, संध्या समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह में चला गया और वहाँ पे रथ से हनुमान को इशारा किया भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे ही हनुमान उस रथ से उतर गया, मीन्स वो ध्वज से निकल गया और साक्षात मूर्तिमान प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, तो वो रथ जल के भस्म। तो अर्जुन को इंडिकेट किया कि अर्जुन, आपके रथ की रक्षा ये भगवत भक्त हनुमान कर रहे थे, अभी हनुमान यहाँ से चले गए, आपका रथ भस्म हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं शुद्ध भक्त का प्रभाव हर क्षेत्र में, हर जगह एक बहुत ही, इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो खैर ये तो अध्याय बहुत बड़ा है, तो आगे क्या बोल रहे हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र को, इसको हम लोग को सुनना है कि हे मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य पाताल अपने अपने नायकों से कांपने लगते। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दृष्ट हो गए कि तुम निर्भीक होकर मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे? मतलब हिरण्यकशिपु इतना प्रतापी था कि स्वर्ग के देवी देवता, बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, गंधर्व, चान्नर, विद्याधर सभी कांपते थे उनके नाम से, उनके भय से। लेकिन प्रहलाद महाराज एक ऐसा छोटा बालक 5 साल का, वो निर्भीक होकर, यही होता है भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त का, तो किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं, निर्भीक होकर वो खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास होता। क्योंकि कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते कौनते प्रति जाने न मैं भक्त बन सके। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे खुद अपनी वाणी द्वारा सारे जगत को ये बोल सकते थे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, बल्कि अर्जुन के द्वारा वो बोलने के लिए प्रेरित किया। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, घोषित कर दो कि सारे जगत में कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं। तो यही होता है शुद्ध भक्तों के जीवन में। विभिन्न प्रकार के हरिदास ठाकुर, आपका जयदेव गोस्वामी, हम लोग देखते हैं जयदेव गोस्वामी के जीवन में कि जयदेव गोस्वामी को राजा, जहाँ पे जयदेव गोस्वामी रहता था, उनकी पत्नी थी पद्मावती, तो जयदेव गोस्वामी को राज दरबार में लाया गया। राज दरबार में लाने के बाद जयदेव गोस्वामी को प्रकार हम लोग देखते हैं जयदेव गोस्वामी के जीवन में, हरिदास ठाकुर के जीवन में, भक्त प्रहलाद महाराज के जीवन में, क्योंकि भक्ति जीवन में भक्त की परीक्षा ज़्यादा होती है। तो खैर हमारा टॉपिक है कि हिरण्यकशिपु का वध। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। तो प्रहलाद महाराज इतना कुछ सुनने के बावजूद, जब प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु ने कि आप किसके बल पर इतना निर्भीक होकर खड़े हैं, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हो वो आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वो न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना कोई किसी को बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान विष्णु के उसी बल के द्वारा नियंत्रित। तो प्रहलाद महाराज अपना प्रवचन चालू कर दिया। तो यही होता है कृष्ण भक्त का। कृष्ण भक्त जहाँ भी थोड़ा सा सुजोग मिलता है वो भगवान की ग्लोरीफाइड
मतलब भगवान की महिमा कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने चालू कर दिया कि आप मेरा बल के बारे में क्या पूछ रहे हैं, सबका बल, आपका बल, मेरा बल, अभी तो सारे संसार का बल का स्रोत एक ही है, वो है भगवान विष्णु। ब्रह्मा समेत चिंटी एवरी सब कुछ को नियंत्रित करता है भगवान विष्णु के बल द्वारा। परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वो समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है, जो अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र भाव मत लाओ। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार अपने पिता को विभिन्न बहुत सारा उपदेश दिया तो कहा जाता है कि सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता, मीन्स विष बढ़ता है, क्योंकि हितोपदेश में कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपा यन शांत। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से कुछ काम नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया प्रहलाद महाराज के प्रवचन के रिप्लाई में कि रे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, मानो तो मुझसे अधिक इंद्रिय संयम हो, यति बुद्धिमत्ता है। अतः मैं समझा रहा हूं कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसी पैर को उटपटांग बातें वही करते हैं जो मरणासन्न होता है, मतलब जिसका मृत्यु निकट होता है वही इस तरह की बात करते हैं। तो इस प्रकार दोनों का आर्गुमेंट चल रहा है। खैर प्रहलाद महाराज कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा, वो तो जस्ट उनको सही पथ में लाने का प्रयास कर रहे। लेकिन हिरण्यकशिपु उस चीज को दूसरे नेगेटिव थॉट के द्वारा, और दूसरा क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता है, सारा जगत हिरण्यकशिपु को भगवान मानता है एक्सेप्ट प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को छोड़कर पूरी दुनिया हिरण्यकशिपु को भगवान मानते थे। तो जिसके कारण प्रहलाद हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा क्रोध था कि ये मेरा पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु है मेरे जीवन में, तो इसको अगर मार दे तो सभी मुझे भगवान मानेंगे, तो उसको मार कौन पाएगा। जाकर राखे जिसको कृष्ण जिसको रक्षा करेंगे तो उनको कौन मार पाएगा। जैसे बंगाली में चैतन्य चरितामृत में वर्णित थे कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। किंतु फिर भी ये जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति होते, चाहे रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कंस, जरासंध, जो भी हो, दुर्योधन, जानबूझ के देखकर भी वो नहीं समझ पाता। जरासंध 17 बार हारे थे, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि हु इज दिस पर्सन, क्या कौन है ये बाबा, कुछ तो है, ये तो भगवान हो सकता, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। कंस रात को, मतलब बलराम अनंत शेष उनके बिस्तर में आते, जहां भी जाते उनको सिर्फ सांप सांप दिखाई देता है। दुर्योधन शिशु बल का वध देखा सुदर्शन चक्र के माध्यम से, और भी बहुत कुछ नजारा देखे, लेकिन फिर भी दुर्योधन को विश्वास नहीं कि ये कृष्ण है, ये भगवान है। तो असुर का ऐसा ही प्रकृति होता है। तो उतना कुछ उपदेश सुनने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु का कुछ ज्ञान उदय नहीं हुआ। वो और ज्यादा से ज्यादा प्रहलाद को फटकारने लगा कि तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष, परम पुरुष का वर्णन किया है, जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है। लेकिन वो है कहाँ? यदि वो सर्वत्र है तो वो मेरे समक्ष इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? मतलब इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम इतना अधिक अनर्लभ प्रलाप कर रहे हो, अतः मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कर और उसकी भर्त्सना की।
उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर वो अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिक प्रहार किया। तो जैसे ही प्रहार किया तब उस खंबे से एक भयानक आवाज आई जिसमें ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता हुआ प्रतीत है। तो हे युधिष्ठिर महाराज, ये आवाज ब्रह्मादि देवताओं के निवासी तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओ अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। अपने पुत्र को मारने की इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, तब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया कि आवाज कहां से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने दास, यहाँ पर वर्णन किया गया है, युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न किया था नारद मुनि को, तो नारद मुनि ने उसको उत्तर दिया कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंहदेव का प्राकट्य नहीं हुआ। एक्चुअली प्रहलाद महाराज की वाणी को उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए नृसिंहदेव का आविर्भाव हुआ कि सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, मतलब अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वो सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए भगवान सर्वत्र उपस्थित है। यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी भगवान श्री हरि अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का न सिंह का, मीन्स भगवान नृसिंहदेव। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट किया। तो जैसे ही नृसिंहदेव वहां पे प्रकट हुआ, हिरण्यकशिपु से फाइटिंग करने लगे और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लिया और उसको मारना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु इतना कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि उनका मृत्यु होगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान लिया था, न दिन में मृत्यु होगा न रात में, न पृथ्वी में न पृथ्वी के बाहर, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र न शस्त्र, न दिन में न रात। तो इस तरह अपना जो प्लान करके रखा था हिरण्यकशिपु, मृत्यु मेरा नहीं होगा। तो कृष्ण का तो मास्टर प्लान है, हम सब प्लान करते हैं लेकिन कृष्ण का मास्टर प्लान होता है। तो उन्होंने दिखा दिया कि देखिए, ना अभी दिन है ना रात है, ये सांझ का समय, संध्या समय, ये न पृथ्वी है न पृथ्वी के बाहर है, न घर है न घर के बाहर, मीन्स चौखट, और न अस्त्र से न शस्त्र से, मीन्स अपने नाखून से। इस प्रकार अपने हिरण्यकशिपु जो अपने बागजाल के द्वारा जो अपने आप को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल हो गए और नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद सभी सारे देवी देवता, इधर लक्ष्मी देवी वहाँ पर डर के मारी बोल के, मैं तो अपने पतिदेव का इस तरह भयानक रूप जीवन में कभी नहीं देखा था, पता नहीं ये कौन है, मुझे तो डर लग रहा है, आई डोंट नो इज माय प्रभु और नॉट, मतलब उसको डाउट हो रहा था। तो सभी जब भगवान प्रकट होते हैं, ये नियम है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसको शंख बजाया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है, बहुत कुछ, लेकिन अभी इसको माला पहनाने कौन जाएगा। ये है, इसे कहा था ना कि तो सभी डरने लगे, लक्ष्मी देवी भी नहीं जा रहे अपने पति के पास माला पहनाने के लिए, तो कौन जाएगा। तो अंत में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को माला पहन। तो हम लोग कल अध्याय में वर्णन करेंगे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को शांत किया, जबकि वो पूरे ब्रह्मांड को प्रलय करने, भस्म कर देने का वो सोचा था कि हिरण्यकशिपु ने मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को इतना सताया, अभी सारे संसार को तहस नहस कर देंगे, ये प्लान किया था। लेकिन प्रहलाद महाराज किस तरह शांत करेंगे वो हम लोग कल बताएंगे।
तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।